अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली पीपो मोड से रिलेटेड ही है, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट मोड। इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं पिछले लेक्चर में दे चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप लोग वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसका एक थोड़ा सा लेदर सर्किट डिस्कस करेंगे। जो हमने पहले डिस्कस किया था उसके अंदर हमारे पास क्लॉक पल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि आपके पास आउटपुट कब चेंज हो रहे हैं। इस सर्किट की फंक्शनैलिटी क्लॉक पल्स के ऊपर डिपेंड कर रही थी। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो सर्किट की फंक्शनैलिटी है वो लोड के ऊपर डिपेंड कर रही है। जो हमारे पास लोड सिग्नल है ये बेसिकली इसको हम कंट्रोल सिग्नल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारे हाथ में कंट्रोल है कि हम कब इस सर्किट को किस तरह से ऑपरेट करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब इस सर्किट में दो मोड्स हैं आपके पास। बेसिकली एक है लोड मोड। बेसिकली उसमें ये होता है कि न्यू वैल्यूज लोड करेगा सर्किट। और एक आपके पास जो मोड है वो है होल्ड मोड, या मेमोरी जो है वो रिटेन रहेगी, यानी वो पिछली वैल्यूज को ही रिटेन रखेगा, यानी जो पिछले आउटपुट्स थे वही दोबारा से शो होंगे डिपेंडिंग अपॉन दी वैल्यू ऑफ लोड। ठीक है, अगर लोड की वैल्यू हम लेट से 1 करते हैं तो एक मोड ऑन होगा, 0 करते हैं तो दूसरा मोड ऑन होगा। अब हम देख लेते हैं कि हम 1 करेंगे तब क्या होगा और 0 करेंगे तब क्या होगा। तो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे मेरे पास 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, यहाँ पे मेरे पास 4 इनपुट्स हैं। ठीक है, ये फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स हैं QA, QB, QC एंड QD। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक लोड सिग्नल है। उसके अलावा बीच में अगर आप गौर करें तो ये कम्बिनेशन सर्किट है, जो कि किसका है ये आप लोगों ने ऑलरेडी आई होप पढ़ा होगा। ये मल्टीप्लेक्सर का सर्किट है, 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर। अगर आप इसमें गौर करें तो यहाँ पे आपके पास 2 एंड गेट्स हैं और एक और गेट है। एंड गेट्स में अगर आप देखें तो इसमें एक जो इनपुट है आपके पास वो लगा हुआ है कॉम्प्लीमेंट के साथ, लोड कॉम्प्लीमेंट के साथ, और दूसरे एंड गेट की एक इनपुट जो है वो सिंपल लोड के साथ लगी हुई है। बेसिकली होगा यूं कि अगर यहाँ पे लोड है तो यहाँ पे लोड कॉम्प्लीमेंट आएगा, और अगेन लोड का कॉम्प्लीमेंट हुआ तो यहाँ पे लोड आ गया। तो ये आप बिल्कुल ये वाली जो लाइन है ये सिंपल लोड वैल्यू की है, और ये वाली जो लाइन है वो है लोड कॉम्प्लीमेंट की। अब हम ज़रा इस सर्किट को एनालाइज करते हैं कि लेट से कि हमारे पास इनिशियली लोड की वैल्यू 1 थी। तो अब हम देखेंगे कि सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, इनिशियली अगर लोड की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे लोड की वैल्यू 0 है, यानी कि 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आया, और जिस जिस जगह पे ये लाइन कनेक्टेड है वहां पे 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये एंड गेट की एक लाइन यहाँ पे कनेक्टेड है जहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे QA आ रहा है, QA हमने लिख दिया। यहाँ पे QB आ रहा है, QB, यहाँ पे QC, यहाँ पे QD। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 0 हो गया था, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आ गया, एंड अगेन हमने कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये वापस 1 हो गया। ठीक है, तो अब जहां जहां पे ये 1 कनेक्टेड है वहां वहां पे हम 1 लिख देंगे। यहाँ पे 1 कनेक्टेड है 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 कनेक्टेड है 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 कनेक्टेड है 1 लिख दिया। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि किस तरह से वर्क कर रहा है। अब हमें पता है कि यहाँ पे अगर एंड गेट की एक इनपुट 0 है तो यहाँ पे आपके पास आगे आ जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपके पास एंड गेट की एक इनपुट 1 है तो जो एंड गेट का आउटपुट होगा वो दूसरी इनपुट के इक्वल होगा, यानी डायरेक्टली आपके पास यहाँ का आंसर आएगा IA। अब IA को और करें 0 के साथ तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा IA। ठीक है, IA अगर A के बेसिकली फ्लिप फ्लॉप A के इनपुट में अगर हम IA फीड कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेट का भी जो आपके पास आउटपुट है वो आपको पता है कि इनपुट के इक्वल होता है, तो IA ही आपके पास इनपुट की सूरत में आएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं IC का 0 और QC का हम एंड करें तो यहाँ पे 0 आ गया, 1 और IC का एंड करें तो आपके पास IC आ गया, IC और 0 का और करें तो IC आ गया, एंड यहाँ पे आपके पास आउटपुट में IC आ गया। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास IB आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास ID आ जाएगा। तो अब हमने देखा कि जब हमने लोड की वैल्यू को 1 किया, लोड की वैल्यू को 1 किया तो क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास जो हमने इनपुट दिया था वो हमारे पास आउटपुट में आ गया। ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं कि लोड की वैल्यू को जब हम 0 करेंगे तो ये सर्किट किस तरह बिहेव करेगा। अब बेसिकली जब लोड की वैल्यू को 1 किया तो सर्किट में वैल्यूज लोड हो गई इनपुट की। अब लोड की वैल्यू को 0 कर दिया हमने। अब 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 है। ठीक है, तो यहाँ जहां जहां पे हमने 0 लिखा था वहां वहां पे 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, क्योंकि इनिशियली वहां पे पहले तो 0 ही था,
लेकिन अब वहां पे 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हुआ, तो जहां जहां पे ये 1 के साथ जो जो लाइन कनेक्टेड है वहां पे हम 1 लिख देंगे। लाइकवाइज जहां जहां पे 1 था वहां वहां पे हम 0 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ से 0 आया, यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे दोबारा 0 बन गया, क्योंकि 0 का जब हमने 1 का कॉम्प्लीमेंट लिया तो 0 आया। तो जहां जहां पे अब 1 है वहां वहां पे हम 0 लिख देंगे। ठीक है, ठीक हो गया। अब ये कि ये इनपुट्स हमारे पास सेम रहेंगे, यानी यहाँ पे क्यू ए आना था तो क्यू ए ही आया, यहाँ पे क्यू बी आना था क्यू बी आया, एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे आई सी आ रहा था आई सी ही रहेगा। अब हम आगे देखते हैं कि ये एंड गेट है हमारे पास। जब भी हमें पता है कि एंड गेट की एक इनपुट 1 हो और दूसरी इनपुट जो भी हो, तो आंसर में आपके पास दूसरी इनपुट आती है। तो यहाँ पे आपके पास आ गई क्यू ए। जब भी एंड गेट की एक इनपुट 0 हो, ठीक है, दूसरी इनपुट चाहे जो मर्जी हो, आपके पास आउटपुट 0 आएगा। 0 और क्यू ए का और करेंगे तो आंसर आएगा क्यू ए। ठीक है, लाइकवाइज अब हम डी का देख लेते हैं। हाँ जी, क्यू डी, यहाँ पे भी इस केस में भी सेम ही इनपुट आ रही है, क्यू डी ई आ रही है। चाहे हमने लोड को जो है वो अभी 0 कर दिया, लेकिन इनपुट तो सेम रहेगी ना, क्यू डी और आई डी। ठीक है, यहाँ पे सेम आ रही है, सिर्फ यहाँ पे चेंज हुई है। जहां पे 1 था वहां पे 0 हो गया, और जहां 0 था वहां 1 हो गया। क्यू डी का एंड करेंगे 1 के साथ, तो यहाँ पे आपके पास क्यू डी आ जाएगा, क्यू डी। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 0 और एंड हुआ आई डी के साथ, ये आई डी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये एंड जब हमने किया तो आपके पास 0 आ गया। अब क्यू डी और 0 का और करेंगे तो आपके पास डेफिनेटली है कि आंसर यहाँ पे क्यू डी आ जाएगा। अब क्यू डी है तो नेक्स्ट स्टेट आपको पता है कि वो इनपुट के इक्वल होती है, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्यू डी आ जाएगा। अब हमने देखा कि जब हमने लोड को 0 किया, अच्छा सिमिलरली यहाँ पे आपके पास क्यू सी आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्यू बी आ जाएगा। रेंडमली मैंने इसलिए करके दिखाया ताकि मैं आपको मतलब लाइक सारे ना करने पड़े, एक दफ़ा पता लग जाए कि ऐसे ही ऑपरेट होना है। तो ये हमने देख लिया कि जब हमने लोड को 0 किया तो इस सर्किट ने एक होल्ड ऑपरेशन परफॉर्म किया, यानी उसने पिछले ही जो हमारे आउटपुट की वैल्यूज थी उनको स्टोर किए रखा। लेकिन जब हमने लोड की वैल्यू 1 कर दी है ऑरेंज में, तो तब उसकी वैल्यूज जो है वो अपडेट हो गई। अपडेट क्या हो गई, 1 था तो न्यू वैल्यूज आ गई। लाइक अब हम अगली दफ़ा दोबारा अगर हम यहाँ पे 1 करेंगे और यहाँ पे हम दोबारा कोई न्यू इनपुट्स देंगे, तो वो पुरानी आउटपुट्स को कैंसिल करेगा। ठीक है, और न्यू इनपुट्स जो थी वो आपके पास आउटपुट में आ जाएंगी। अब बेसिकली इसमें हमारे पास एक कंट्रोल आ जाता है कि लेट से कि आपके पास आपने पहले लोड को 1 जब किया था, ये ऑरेंज में जो लोड हमने 1 किया था, तो आपके पास आउटपुट में आई ए आई बी आई सी आई डी की वैल्यूज आई थी। लेट से कि आपको फॉर सम टाइम स्पैन इनको स्टोर करना है, तो आप उसके बाद अगर लोड को 0 कर देंगे तो ये वैल्यूज ऐसे ही रिटेन रहेंगी। ठीक है, क्यू ए की वैल्यू किसके इक्वल थी, आई ए की इक्वल थी, और नेक्स्ट जो वैल्यू हमने देखी वो देखी कि क्यू ए ही आएगी, और क्यू ए में क्या वैल्यू स्टोर थी, आई ए, मतलब आउटपुट विल रिमेन सेम। तो इसमें हमारे पास कंट्रोल आ गया कि कब हम चाहते हैं कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो नई वैल्यू को स्टोर करे और कब हम चाहते हैं कि वो पुरानी वैल्यूज को रिटेन रखे। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।